हेलो फ्रेंड। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतवर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। भारत द्वारा सन 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जिन पर केवल सरकारी पूंजी का आधिपत्य था को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने तेजी से विकास की गाड़ी पकड़ ली एवं वर्ष 2018 में फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत 2026 तक जर्मनी को पीछा छोड़ते हुए रिपोर्ट विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। भारत द्वारा $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश का रोड मैप भारत सरकार ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अगले 5 वर्षों में 102 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का रोड मैप जारी किया है। ऊर्जा 11.8 लाख, नवीकरणीय 9.3 लाख, परमाणु 1.5 लाख, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 1.9 लाख, ये ऊर्जा क्षेत्र थे। परिवहन सड़कें 19.6 लाख, रेलवे 13.7 लाख, पत्तन 1.0 लाख, हवाई अड्डे 1.4 लाख, ग्रामीण प्लस सरकारी अधोसंरचना शहरी अधोसंरचना 16.3 लाख, ग्रामीण जल एवं स्वच्छता 3.6 लाख, ग्रामीण अधोसंरचना 4.1 लाख, कृषि सिंचाई 7.7 लाख, कृषि अधोसंरचना 54.3 हजार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 1.3 हजार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण 5 हजार, सामाजिक अधोसंरचना उच्च शिक्षा 1.2 लाख, स्कूली शिक्षा 37.8 हजार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 1.7 लाख, खेल 7.6 हजार, पर्यटन 24.3 हजार, उद्योग प्लस डिजिटल अधोसंरचना 3.2 लाख, उद्योग प्लस आंतरिक व्यापार 3.0 लाख, स्टील 8.2 हजार। भारत का मजबूत पक्ष सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट में अपनी नीति को स्पष्ट किया तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता जताई है। 7% के वर्तमान जीडीपी विकास दर के साथ यदि निवेश में तेजी लाई जाए और 8% विकास दर पर लक्षित हो तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलना संभव है। निवेश को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही उनका मानना है कि तरलता में कमी, मांग की कमी, अल्प निवेश, अल्प उत्पादन और न्यून विकास दर के दुष्चक्र से बाहर निकलना भी आवश्यक है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों, जलमार्गों और सस्ते आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए अवसंरचनात्मक विकास पर अपना जोर बनाए रखा है ताकि जीने की सुगमता की नियमित अभिवृद्धि होती रहे। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना में ही 1.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया। सरकार ने एक संप्रभु ऋण बाजार सॉवरेन डेट मार्केट की स्थापना की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त निजी पूंजी निर्माण में सहायता करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये के नए पूंजी निवेश का दावा किया। सरकार ने वित्त वर्ष 90,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा। सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे उद्यमों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25% कर दिया। इस मार्ग में चुनौती भारत का ऊर्जा क्षेत्र मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। इस क्षेत्र को संरचनात्मक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।
केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर टैरिफ नीति में सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा में 7 गुना वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी भारत का ऊर्जा क्षेत्र मुख्य रूप से कोयला आधारित ही बना हुआ है। इस प्रकार के कोयला संयंत्र 80% ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को और विकसित करने की आवश्यकता है। परिवहन के क्षेत्र में भारत में वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही अभी भी ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्र कनेक्टिविटी से दूर है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाने के लिए आवश्यक है कि उस देश का अपशिष्ट प्रबंधन कुशल हो। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही जल की कमी एवं एक आम समस्या बन चुकी है, सभी प्रमुख शहरों में बड़े बड़े कचरे के अंबार होना भी आम हो गया है। भारत में टेलीकॉम सेक्टर भी समस्याग्रस्त है। अन्य देश जहां 5G का उपयोग प्रारंभ कर चुके हैं, भारत में अभी इसके लिए जरूरी प्रयास भी नहीं किए जा सकते हैं। भारत को NPA की समस्या से जूझना होगा। भारत को आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।